नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। साल भर किसी दिन किसी वक्त का इंतज़ार अज़ादार उतना नहीं करता जितना मुहर्रमुल अहराम का अज़ादार इंतज़ार करता। इस साल आने वाले मुहर्रम के इंतज़ार में इस्तराब है, बेचैनी है, कर्ब है, फिक्र है और बहुत ही दिल मलूल है अज़ादारों का कि कोरोना वायरस की वजह से न जाने कैसे मुहर्रम होगा, अज़ादार इकट्ठा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, शब्बेदारियाँ हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, हमारे जलूसा-ए अज़ा बरामद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सवालात होने भी चाहिए और उठने भी चाहिए, इसलिए कि हमसे पहले वाले बुजुर्गों ने भी ऐसा दौर नहीं देखा, ऐसा वक्त नहीं देखा, न हमें उम्मीद है कि हमारे बाद में आने वाली नस्ल ऐसा वक्त देखे कि उसकी मौजूदगी हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, पैसा हो, रुपया हो, फिर भी अज़ादारी जिस तरीके से करते आए थे उस तरीके से करने की हमको इजाजत न हो। चूंकि हमारे मराजे ने भी, हमारे फकीहों ने भी ये अपील की है कि सेहत का देखना, सेहत की हिफाजत करना हमारा दीनी और आईनी और शरई फरीजा बनता है। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, अज़ाए हुसैन न किल्लत की मोहताज है न कसरत की मोहताज है। अज़ाए हुसैन सिर्फ दिल अगर आमादा है तो भी अज़ाए हुसैन हो सकता। इसलिए नाम हुसैन सिर्फ रोने के लिए काफी है, करबला सिर्फ रोने के लिए काफी है। लिहाजा इस साल के कोरोना वबा के आलम में हम मुहर्रम करेंगे, अज़ा खाने जिस शान और शौकत के साथ सजते थे सजेंगे, जहरा जैसे अज़ा खानों में आती थी वैसे ही आएंगी, हम जैसे जहरा को उनके लाल का पुरसा देते थे वैसे ही देंगे। मगर हमारा अपना एक ख्याल है कि शायद इस मर्तबा की अज़ादारी में परवरदिगार हमारा इम्तिहान ले रहा हो। क्यों? बात नागवार गुजरेगी। चूंकि हमारी कौम के लोगों ने भी अज़ादारी को एक फॉर्मेलिटी समझ लिया था। अब इस साल जब वो मौका नहीं मिल रहा है तो अब इस तरह पैदा हो रहा है कि अज़ादारी होनी चाहिए, कैसे होगी। जब खतीब मिंबरों पे होता था तो मजमा बाहर टहलता था, कभी गुटके खाता हुआ नजर आता था, कभी अपनी गुफ्तगुओं में महो हुआ करता था, और जब खतीब मिंबर से उतरता था तो अंदर जाके चंद लम्हे हम मातम कर लिया करते थे, सोचते थे अज़ादारी हो गई। नहीं, ये ज़हरा ने ना जाने कि इम्तिहान लिया हो अज़ादारों का कि तुम समझो कि जब अज़ादारी की नेमत तुम्हें यूं ही मिलती थी तो तुमने कद्र नहीं किया, अब इस नेमत से तुम महरूम हो रहे तो तुम्हारे ऊपर इस तरह क्या पैदा हो रहा है, बेचैनी कैसे पैदा हो रही है। लिहाजा आइए हम अपनी कोताहियों से तौबा करते हुए अब ये अहद करें कि आने वाले जमाने में हम फर्श अज़ा पे जाएंगे तो फर्श अज़ा पे बैठेंगे, हम मातम के गर्ज से जाएंगे तो दुनियावी गुफ्तगुओं से बैर होकर के हम जो ज़हरा और आले रसूल का जिक्र होगा हम उसे सुनेंगे, उस पर मसाइब करेंगे, उस पर गिरिया करेंगे। वरना हमने देखा है, बुरा ना मानिएगा, मैंने इसी पटना के 72 ताबूत में देखा, मैंने 72 अलम के जुलूस में देखा कि फर्श पे मजमा महदूद है, बकिया मजमा जो है कोई इधर गुफ्तगू कर रहा है, कोई इधर गुफ्तगू कर रहा है। कभी मजलिस अज़ाए फर्श हुसैन पे बैठने वाले 150 हैं और 500,000 की तादाद में बाहर लोग खड़े हुए रोडों पे हैं। आप किस मकसद से आए थे? क्या किसी कॉलेज स्कूल में आप जाते हैं तो बाहर से चले आते हैं, हाजिरी बन जाती है? नहीं बनती। जब तक कि आप जाके अपने क्लास रूम में नहीं बैठ जाते आपकी हाजिरी नहीं बनती। लिहाजा आप फर्श अज़ा पे आते थे मगर गैर हाजिर कहलाते थे। लिहाजा अब कम से कम दुआ करो कि बीबी ये इम्तिहान अब हमसे रहा नहीं जाता, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अज़ाए हुसैन आने से पहले ऐसे माहौल कर दीजिए, हम अपनी कोताहियों से तौबा करने को आमादा हैं। हम फर्श अज़ा को अपनी विरासत जानते थे, विरासत समझेंगे और विरासत समझ के इसकी इंशाअल्लाह हम हिफाजत करेंगे। लिहाजा कोरोना वबा के आलम में
میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے عزاداروں سے، اپنے نوجوانوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی حفاظت کیجئے، دوسروں کی بھی حفاظت کیجئے۔ اس لیے اگر ہمیں کرتے رہے دوسروں کی حفاظت کریں گے اور وہ بھی عزائے حسین کے ذریعے سے، تو یہ اور عظیم عبادت ہوگی کہ دنیا یہ کہتی نظر آئے گی حسینی صرف اپنی حفاظت نہیں کرتا، قوم کی، ملت کی، سماج کی، انسانیت کی حفاظت کرتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو یزید بدبخت کی بیعت نہیں کی تھی، تو بیعت نہیں کر کے صرف نماز و روزہ نہیں بچایا تھا، شیعت نہیں بچایا تھا، انسانیت کو بچایا تھا۔ عزائے حسین میں بھی اسی طریقے سے اس سال کرونا وبا کے عالم میں ہمارا امتحان ہے، ہم عزاداری کریں گے مگر حفاظت کے ساتھ، ہم عزاداری کریں گے اپنے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، ہم عزاداری کریں گے مگر اس گائیڈ لائن کے ساتھ جو ہمیں ہمارے مراجع نے اور ہماری گورنمنٹ نے ہم کو جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت پہ چلیں گے، اس چل کے عزائے حسین کریں گے، اور انشاءاللہ زہرا ہماری اس عزاداری کو قبول کریں گی۔ اب اس سال میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو گھر میں کبھی فرش عزا نہ بچھی تھی، اب انشاءاللہ اس سال اس کے گھر بھی فرش عزا بچھے گی، اس گھر میں بھی نوحہ ہوگا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں ذریع علم کا پنجہ نہیں رکھتے تھے، چونکہ بڑے لوگ ہو جاتے تھے، پیسے والے ہو جاتے تھے، محرم جا کے کر لیں گے عزا خانوں میں، آج ہر گھر عزا خانہ بنے گا، اور یہی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اپنے گھر کو تمام بلاؤں سے محفوظ کرنا ہے، عزائے حسین کا فرش گھروں میں بچھانا ہے۔ التماس دعا، سید تہذیب الحسن رضوی، امام جمعہ والجماعت، مسجد جعفریہ، رانچی، جھارکھنڈ۔